बरेली सिटी विधानसभा। यूपी को पहला सीएम देने वाली ये है बरेली शहर विधानसभा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1951 में यहीं से विधायक निर्वाचित हुए थे। शिक्षा, व्यापार और सामाजिक एकता का केंद्र रह चुके बरेली के कल और आज में बड़ा बदलाव आ चुका है। समय के साथ शहर की आबादी और दायरा तो बढ़ा, लेकिन लोगों की सहूलियतें नहीं बढ़ी। और तो और बरेली जिन छोटे छोटे उद्योगों के लिए मशहूर रहा है, वो वक्त के साथ अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, जिसके कारण रोजगार एक बड़ी समस्या बन चुका है। बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, रोजगार की, जिसके लिए अभी तक चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। चमचमाते फ्लाईओवर और हाईवे तो जरूर हैं, लेकिन शहर के अंदर की सड़कें खस्ता हाल हैं। गलियां नालियों में तब्दील हो चुकी हैं। स्थानीय लोग सालों से इसी तरह जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें सीवर व्यवस्था की पोल खोलती हैं। सबसे बड़ी रोडों की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार हैं। बीजेपी का इस सीट पर 1985 से कब्जा बरकरार है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अभी तक बरेली शहर सीट से खाता भी नहीं खोल पाया है। वहीं कांग्रेस को 60 के दशक में जीत मिली थी। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या करीब 1.25 लाख मुसलमानों की है। बावजूद इसके बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है। दरअसल चुनाव में होने वाले ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी को उम्मीद है कि 2017 में भी उसका समीकरण काम कर जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि मुस्लिम मतों के सहारे उसका खाता खुल जाएगा। तो बीएसपी प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर जीत दर्ज करने की कोशिश में है। बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं न्यूज स्टेट के सवालों पर विधायक के जवाब। हालांकि विधायक जी नहीं मिले तो उनकी तरफ से उनकी पार्टी के नेता ने जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, उनकी कार्यकाल में उपलब्धियां हुई हैं। चूंकि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, दिक्कतें तो निश्चित तौर से होती हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारे जो विधायक जी हैं महानगर के, उन्होंने इस समय जो हमारी शहर की सड़कों पर विशेष तौर से ध्यान दिया है, एजुकेशन पर विशेष तौर से ध्यान दिया है। इसके अलावा सबसे अच्छा जो करते हैं, लोगों को सुलभता से जो नेता नहीं मिल पाते हैं, सुलभ तरीके से नेता लोग जनता से मिलते हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? विधायक जी को वोट देने के लिए बहुत सारे कारण। हमारे जो विधायक जी हैं, उनके साथ जो मैंने पहले भी बोला, उनका सरल स्वभाव, उनका अपना चिकित्सा क्षेत्र में कमांड, क्योंकि वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा, जगह जगह चिकित्सा के अपने कैंप भी लगाए हैं इस जनता के लिए। इसके अलावा लोगों के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे हम भाजपा के हैं, लोग कहते हैं मुस्लिम साथ नहीं है, लेकिन हमारे विधायक जी मुस्लिम वोटों से जीते भी थे, उनसे मुस्लिम भी बहुत प्यार करते हैं, तो दोबारा उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगामी योजनाएं जो हैं, हमारे जो कुछ कार्य रह गए हैं, जो इस समय सरकार करने नहीं देती है, बहुत दिक्कतें आ रही, हम लोग निश्चित तौर से अब की बार अगर सत्ता में बैठेंगे तो छूटे हुए जितने भी कार्य, मसलन हमारे शहर के अंदर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता में भी रहा है। तो निश्चित तौर से हमारी सरकार बनेगी, इस तरीके से कुछ ना कुछ शहर को अच्छी सौगातें मिलेंगी। और अब देखिए विपक्ष न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? नगर में विधायक ने कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो शरीफ आदमी हैं, मगर उनसे विकास से कोई मतलब नहीं है, ना उन्होंने कोई विकास की तरफ ध्यान दिया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? इसलिए कि पूरी सड़कें सब सही, सीवर सही, बिजली की व्यवस्था सही, 24 घंटा बिजली दे दी, और सारी गरीबों के लिए रिक्शा बांट दिए, लैपटॉप दे दिए, और कोई भी गली ऐसी नहीं है जो बढ़िया नहीं बन गई है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? जो शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यातायात की सुविधा और दूसरे पार्क की सुविधा। जो कार पार्क होते हैं, पूरे रोडों पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो इस बार व्यवस्था यातायात की तो सुधारी है,
आगे अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिलता है तो जितना प्रयास होगा इस बात पर होगा कि ये पार्क बन जाए। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? सबसे बड़ी नाकामी ये है कि शहर में एक भी समस्या पर आज तक ना आपके माध्यम से, ना अखबार के माध्यम से, ना प्रशासन के माध्यम से, ना सड़क पर आज तक एक समस्या को शहर की उठाया नहीं और सुलझाया नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? इनके विकास कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ औरों की अपेक्षा थोड़ा बहुत ठीक है। इलाकों में हुए विकास कार्यों से लगभग औरों की अपेक्षा इन्होंने कुछ अधिक विकास कार्य किए हैं। पूर्ण रूप से जो उनके वादे थे उस पर पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं है उनके कार्यों से। नहीं, यहाँ के कार्यों से तो कोई संतुष्ट नहीं है। इलाके में विकास कार्य तो छोड़िए, विकास के नाम पे पूरे इलाके में आपको कहीं कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसे हम विकसित कह सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? मुझे तो नहीं लगता कोई खास खरा उतरे हैं। लगभग 40%, लगभग मान के चलें कि 50% तो मान के चले। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जो कहा गया था इलेक्शन के टाइम पे जब चुनाव हुए थे, लेकिन उसमें से शायद मुझे नहीं लगता कि 1% भी काम हुआ है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? शहर में लोगों का जानवरों से बहुत ज्यादा बंदर हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये सबसे अधिक समस्याएं जो हैं वो सड़कों के गड्ढों की समस्याएं हैं, टूटी हुई सड़कों की, जल भराव की, नाली की, सीवर की। जो पुरानी समस्याएं जाम की लेके चल रही हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं। मेन समस्या नाली की है। यहाँ ना तो नालियाँ हैं ना सड़कें हैं। बरसाती जल भराव इतनी बुरी तरीके से होता है, यहाँ पे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। समस्या तो एक नाले की है, जो सनसिटी का नाले का पानी पूरा हमारे मुंशीनगर में छोड़ा जाता है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? ऐसा कोई खास मुझे तो डेवलपमेंट होता नहीं लगना जाता। बस ये है कि कुछ सड़कों का निर्माण किया गया, बाकी लीपा पोती की गई है। समस्याओं के निदान के लिए अभी तो कुछ नहीं किया है। विधायक जी की तरफ से समस्याएं सुनी गई हैं हमारी, कई बार कहा गया है, आश्वासन दिए गए हैं। सिर्फ समस्याओं के निदान के लिए अब तक कोई भी ऐसा कारगर कदम नहीं उठाया गया है। विधायक जी की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। उनसे कई बार कह भी चुके हैं, कूड़ा सड़कों पर ही पड़ा होता है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? ऐसे तो कभी नजर नहीं आते। विधायक के दर्शन कभी कभी हो पाते हैं। विधायक अपने क्षेत्र में जो भी है, कभी शादी विवाह समारोह इत्यादि वगैरह में ही आते हैं। विधानसभा क्षेत्र में उनका समय उतना नहीं रहता। अभी मेरे सामने तो अभी एक बार भी नहीं आए हैं। इलेक्शन के टाइम ही आए थे, उसके बाद से एक बार भी नहीं आना हुआ उनका। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? अपना शहर डेवलपमेंट बरेली में बहुत हुआ है। बदलाव बस यही हुए हैं कि कुछ सड़कों का निर्माण हुआ है। कुछ सड़क निर्माण के कार्य पहले की अपेक्षा बेहतर हुए हैं। मेरे क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन मेरे क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो कुछ हुआ ही नहीं है। और देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। पासिंग मार्क्स दे दी 3 साढ़े 3 नंबर बस। 10 में से 4। 10 में से 0 अंक देना चाहेंगे हम। 10 में से मान के चलिए 5 नंबर तो देने चाहिए। बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं 0 दूंगी। 10 में से 6 अंक देना चाहेंगे। मैं तो 0 ही नंबर देना चाहूंगी। 0/0। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी न्यूज़ स्टेट पर।